जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए पांचवा भाग शुरू करते हैं राधे श्याम रामायण में। दशरथ प्रतिज्ञा पालन का कैकेयी ने अपने वरदान ले लिए हैं, आगे देखो क्या होता है। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज, द्वारे पर धौ से बजे, तिलक दिवस है आज। सब है पर यह तो है क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांत, रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है या क्या है सन्नाटा है, निस्तंभ सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें को कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं देखा और वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। या भी देखा सिराने कैकेयी है खड़ी बागिन सी, वह भी श्रृंगार विहीना है, भय दामिन विकट पिशाचिन सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा कैकेयी से, माता यह क्या, बाहर धुंधुमिया बजती है, इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर माथ, चलता है पर सो गए पावन देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रगुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वही शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धोल प्रथम माता जी के चरणों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हैं पिता हुआ या क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं। बीड़ा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, पहुंची नभ के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब ओठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ले आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर क्या कान। तुम बार बार यहाँ सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है ममता है, या उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है।
दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें। या सुन नपत मूर्छा बनते हुए इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था पूरी न हो सकी इच्छाया। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ अज्ञाया। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े रामचंद्र सच्चिदानंद। हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़े भागी वह बेटा है जो पितु मात का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा हो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे। जब तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते हैं मन की कहते हैं है तिलक बहुत ही भार मुझे। वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार मुझे। हाँ चिंता कुछ तो है या है पितवर की आज अवस्था इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका घात करारा हो। मालूम हमें या होता है कोई अपराध हमारा हो। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर। तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे तब जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है तुम और ने इनको दुख और ने इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुनते ही जिस समय कान से माता के यह बैन हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माता के दर्जे का मान किया। उन नयनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार और प्रस्थान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कहे सानंद नवा कर माथ चले। कैकेयी क्या कह उठी और सुनो हे राम। कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ यह समय न अधिक विलन का है। जो समय राजगति का था वही बने और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है धन्य गाथा राधे श्याम। जय श्री राम जय बजरंगबली। दशरथ प्रतिज्ञा पालन के 5 भाग पूर्ण हुए। आगे सुनाएंगे कौशल्या माता से विदाई।